बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, कोरोना का दौर तो गुजर ही जाएगा, लेकिन ये दौर कुछ लोगों के ख़ानदानों को तबाह करके चला जाएगा, कुछ ख़ानदानों को बना के संवार के चला जाएगा, हमारी समझदारी या बेवकूफ़ी की वजह से। नाज़रीन, कुछ लोग इसको अजाब समझते हैं, मैं इसको आजमाइश समझता हूँ, इम्तिहान समझता हूँ। और इम्तिहान में कामयाब कौन होता है? इम्तिहान में कामयाब वो होता है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन बदकिस्मती से इंसानों की परफॉर्मेंस इन हालात में बहुत ख़राब रही है। हम सब जानते हैं, अभी एक साहब ने मुझे बताया, कहने लगे कि हमारे ख़ानदान में सिर्फ पिछले 1 महीने के अंदर 5 तलाक़ें हुई हैं। नाज़रीन, तलाक़ें पूरी दुनिया में हुई हैं। ये रेशो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है। आप अगर अमेरिका में देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क में देखें, आप चाइना में देखें, यानी इन तमाम ममालिक के अंदर औरतों को मारने का और औरतों को तलाक देने का रेशो बढ़ चुका है। लोग परेशान हैं। इंडिया में एक रिसर्च हुई है, हमारे यहाँ इस तरह की रिसर्चेस आमतौर पर नहीं होती। इंडिया में एक रिसर्च हुई है कि नफ्सियाती मरीजों में इन 4 महीनों में 20% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, 4 महीनों में 20% इजाफा, इसको एक कोई मामूली चीज़ नहीं समझ सकते आप। इसी वजह से आप देखें, बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, औरतें खुदकुशियां कर रही हैं, मर्द खुदकुशियां कर रहे हैं। क्यों? परेशान हैं लोग। परेशान क्यों हैं? क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। नाज़रीन, आज हम उन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे कि इन चंद चीज़ों का ख्याल रख के आप अपने ख़ानदान को एक खुशहाल, एक कामयाब, एक भरपूर इंसान कैसे बना सकते हैं। इस पेंडेमिक को, इस वबा को आप अपने हक में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वक्त तो गुजर जाएगा। 4 महीने गुजर गए, 4 साल गुजर जाएंगे, 40 साल गुजर जाएंगे, 400 साल गुजर जाएंगे, 1400 साल गुजर गए ना। क्या था 1400 साल पहले? एक अजीम हस्ती जो लोगों की इंसानियत का भला चाहती थी, लोगों ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे जो जो अजियत दे सकते थे उन्होंने दी। उसके बाद क्या हुआ? उन हालात का सामना करने वाली शख्सियत के बारे में उनकी अहलिया बताती हैं कि वो जब भी घर में आते थे मुस्कुराते हुए और खुशबाश आया करते थे। हमारी जिंदगी में जो मुसीबत आई है, कोई बड़ी मुसीबत है ये जो कोरोना का हम सामना कर रहे हैं। ऑलमोस्ट नॉर्मल चीज़ें हैं, चंद चीज़ों को आप हटा दें। प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी मैं आपसे जिक्र करूंगा। लेकिन आप देखें कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो है मुंह लटका के, मुंह बना के घर में बैठे रहें, परेशान बैठे रहें। तो हमें पहली चीज़ जो सीखनी है वो ये सीखनी है कि अपना ख्याल रखना है। और अपना ख्याल रखने के लिए पहली चीज़ आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको मुस्कुराना है और खुश रहना है। ये सोचना है कि जो हमारे नबी हैं उनकी सुन्नत ये है कि मुश्किल हालात में भी अपने घर वालों को ये एहसास नहीं होने देना कि आप कितने परेशान हैं। नाज़रीन, जब आप ये काम करेंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर भर का माहौल पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। माहौल किन घरों का ख़राब हो रहा है? जिनके बड़े परेशानी का इजहार कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े गुस्से और चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, तो बच्चों के अंदर वो चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं, बच्चे भी ये कर रहे हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखने का आसान तरीन तरीका ये है कि चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखिए। आप यकीन करें, कहते हैं ना, मुस्कुराहट सदका है और सदका मुसीबतों को डालता है। आप जितना ज़्यादा मुस्कुराएंगे उतनी ज़्यादा मुसीबतें आपकी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाएंगी। और ज़बरदस्ती का मत मुस्कुराएं। हर वो मुस्कुराते हुए सोचें कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। सोचेंगे ना आप कि जब मैं मुस्कुरा रहा हूँ इससे मेरा अल्लाह खुश हो रहा है, इससे अल्लाह ताला मुझ पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल कर रहा है, तो आप उन रहमतों और बरकतों को महसूस खुद करेंगे। इसके साथ साथ अपना ख्याल रखने का दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आपको और जहनी तौर पे सुकून मिलेगा, आप एक्टिव फील करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग बाहर अब नहीं जा सकते, पार्क्स वगैरह बंद हैं, जिम बंद हैं, तो आप देखें यूट्यूब के ऊपर आपको इतने सारे चैनल मिलेंगे जो आपको बताएंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की घर में सुकून से कि किस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस एज के लोगों को क्या एक्सरसाइज करनी है, पहले वो देखिए, रिसर्च कीजिए। 2-3 घंटे आप लगाएंगे, आपको समझ में आ जाएगी बातें। अगर आपकी कमर में दर्द है या कोई और मसला है
یا آپ کے ساتھ کوئی جو بھی وزن زیادہ ہے آپ کا، تو آپ یہ دیکھیے کتنی ایج ہے آپ کی، آپ یہ دیکھیے کس ایج میں کن پرابلم کے ساتھ کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. اور الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بیماروں کی تعداد بہت بڑی ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ تو صحت مند ہیں، تو وہ تو بہت ساری ایکسرسائز ویسے بھی کر سکتے ہیں. ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں نظم و ضبط لے کر آئیے. نظم و ضبط سب کی ضرورت ہے. یعنی یہ عجیب سی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نظم و ضبط لانے کی کوشش کریں گے، ٹائم مینیج کریں گے تو اس سے جو ہے بچے پریشان ہوں گے. قطعی نہیں. نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر انگزائٹی آتی ہے، بے چینی آتی ہے، چڑچڑاہٹ آتی ہے، کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اور جو یہ احساس انسان کے اندر لاشعوری طور پہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے نا کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہوں، اس کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسمال ٹینشن ویئرس یو ڈاؤن مور. یہ جو ایک چھوٹی سی پریشانی ہے نا، یہ آپ کو اندر ہی اندر کھاتی رہتی ہے کہ میں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہا ہوں. آپ لوگوں سے ملیے، لوگ آپ کو اتنے پریشان اس وجہ سے نظر آئیں گے کہ وہ کہیں گے اصل میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. تو نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت ساری پیچیدگیاں آتی ہیں. تو آپ بچوں کے ساتھ بیٹھیے، بات چیت کیجیے اور ان سے کہیے کہ بیٹا آپ بتائیں کہ ہمیں اپنے ٹائم کو کس طرح گزارنا چاہیے، اپنی اسکیجولنگ کیسے کرنی چاہیے، شیڈیولنگ کیسے کرنی چاہیے. جب آپ شیڈیول بنائیں گے، پلاننگ کریں گے تو اور بچے خود بتا رہے ہوں گے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. بچے جب آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں گے نا، آپ بچوں سے اگر 2 گھنٹے پڑھوانا چاہ رہے ہیں، جب وہ شیڈیول بنائیں گے نا، آپ یقین کریں وہ 3-4 گھنٹے ڈالیں گے اس کے اندر کہ اتنا بڑا دن ہوتا ہے. اگر ہم نے تمیز سے گزارا تو ہم 4 گھنٹے بھی پڑھیں گے تو باقی ہمارے کھیلنے کے لیے بہت ٹائم ہے. لیکن بچے خود بنائیں، شیڈیول بنائیں. بچے 4 گھنٹے کا بناتے ہیں، شروع میں وہ 1 گھنٹے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ ان کو اپریشیٹ کیجیے. آہستہ 1.25 گھنٹے پہ، 1.5 گھنٹے پہ، 2 گھنٹے پہ لے کر آئیے. 1-2 ہفتے لگیں گے، بچے ایڈجسٹ ہو جائیں گے. بچوں کا نظم و ضبط بہت امپورٹنٹ ہے اس پینڈیمک کو استعمال کرنے کے لیے. ناظرین تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو سمجھیں. مجھے اندازہ ہے کیونکہ ہم باہر لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، مرد بے حد پریشان ہے. اگر آپ ٹوٹیلٹی میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا مرد بہت پریشان ہے. اسے کما کے لے کر آنا ہے، اسے ضرورتیں پوری کرنی ہیں. اس کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مالی مسائل پیدا ہو گئے. اگر کاروباری لوگ ہیں تو کتنے کاروبار بند ہو گئے. کاروباری لوگوں کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اس کی ٹینشن ہے. اچھا جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ان کو اور مزید ٹینشن ہے کہ کام تو ہو نہیں رہا، کہ پیسے میں کم نہ ملیں. میرے ایک دوست ہے، اس کی کال آئی میرے پاس، وہ مجھے بتانے لگا کہ زبیر بھائی آپ کو پتہ ہے میری کتنی تنخواہ ہو گئی؟ اس کی 40,000 تھی. ایک چینل کے اندر وہ کیمرہ مین تھا. تو میں نے کہا یار مجھے آئیڈیا نہیں ہے. میں خوش ہوا کہ شاید وہ خوشخبری سنا رہا ہے. اس نے کہا ہم سب کی تنخواہ مکمل طور پہ جتنا اسٹاف تھا سب کی آدھی کر دی. یعنی میری 40,000 تھی، 20,000 ہو گئی. جس کی 20,000 تھی اس کی 10,000 ہو گئی. تو مرد بہت پریشان ہے مالی طور پہ. وہ گھر پہ آ کے فرسٹریشن نکالتے ہیں. وہ فرسٹریشن جب نکالتے ہیں تو عورت بھی پریشان ہوتی ہے. تو عورتیں اور مرد دونوں مل کے کیا کرتے ہیں، اس کا اثر بچوں میں پڑ رہا ہوتا ہے. بہت سے ڈائریکٹ ڈالتے ہیں بچوں پہ اثر، بہت سے ڈائریکٹ نہیں ڈالتے. انڈائریکٹ بچہ سن رہا ہوتا ہے نا، اس کے اندر یہ سارا کا سارا جو ساری ٹینشن ہے وہ پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت پریشان ہیں آپ لوگ. تو اگر آپ بہت پریشان ہیں تو پھر دوبارہ پہلے پوائنٹ کو سنیے کہ مشکلات آپ کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں، بگاڑنے کے لیے نہیں. اور جتنی بڑی شخصیت آپ ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں اتنی بڑی پرابلم آتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مشکلات میری زندگی میں ہیں کسی کی زندگی میں نہیں ہیں. اور وہ سب سے بڑی شخصیت ہیں. ہم نہیں، دنیا مانتی ہے. جو ان کو نہیں مانتے وہ بھی یہ بات تو مانتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں مشکلات آئی ہیں، گزر جائیں گی، یہ وقت گزرے گا. بعد میں آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے یہ وقت گریسفلی گزارا، خوشی گزارا، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ گزارا. آپ کو بڑا فخر ہوگا اپنے اوپر. تو آپ کیا کریں، بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنے پریشان آپ ہیں نا بچے بھی اتنے پریشان ہیں. آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے، ان کی بھی روٹین ڈسٹرب ہوئی ہے. وہ روزانہ اسکول میں جا کے ٹیچر کو تنگ کرتے تھے، دوستوں کو تنگ کرتے تھے، سب کو تنگ کرتے تھے اور بڑے ریلیکس ہو کے گھر آ جایا کرتے تھے. اب ان کے ایسا انرجی نکالنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. تو بچوں کے ساتھ اگر آپ کو بیہیویئر کے پرابلم نظر آ رہے ہیں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، پولائٹلی ہینڈل کیجیے، انہیں وقت دیجیے، ان سے باتیں کیجیے. اب آپ بولیں گے ہمارے پاس وقت تو ہوتا نہیں ہے. تو آپ ایک کام کریں، ایک دن جو ہے موبائل اور ٹی وی بند کر کے رکھ دیں، پتہ چل جائے گا کتنا وقت ہے آپ کے پاس. تو چوتھی بات کا خیال آپ کو رکھنا ہے کہ نیوز چینل اور ڈرامے نہ دیکھیں، یا بچوں کے سامنے کم از کم نہ دیکھیں، کوانٹٹی کم کر دیں.
आप यकीन करें, जो जितनी देर की वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो भी अगर आप ना देखें, ये वक्त अगर आप रोज़ाना बच्चों को देना शुरू कर दें 15 मिनट, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके बच्चों की शख्सियत में कितना निखार आना शुरू हो जाएगा। सबके पास वक्त होता है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का इशू है। आज हल नहीं हो रहा तो बाद में भी हल नहीं होगा। तो टीवी के नेगेटिव असर आपके ऊपर पड़ ही रहे होते हैं, जाहिर सी बात है। जब आप टीवी ड्रामे देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको रिलैक्स कर रहा है या आपको मज़ीद तंग कर रहे होते हैं। तो वो वक्त आप किताबों में गुजारें, अच्छी किताबों में गुजारें, यूट्यूब से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने में गुजारें। वो क्या चीज़ें सीखनी होती हैं? 5वीं बात ये कि बच्चों की स्किल्स में इजाफा कीजिए, उन्हें कोई लैंग्वेज सिखाइए। दर्जनों आपको अच्छे चैनल मिल जाएंगे, दर्जनों आपको ऐप्स मिल जाएंगी। बच्चों की लैंग्वेज बेहतर कीजिए, कोई सी लैंग्वेज आपको बेहतर करनी है। आप चाहते हैं उसको फ़ारसी सिखाना चाहते हैं, अरबी सिखाना चाहते हैं, इंग्लिश सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश सिखाना चाहते हैं, आप कोई सी आप डेनिश सिखाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं सिखाइए। बच्चों की याददाश्त बेहतर करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स हैं, वो डालिए, वो सिखाइए, बच्चों की सलाहियतें बढ़ेंगी। इसके अलावा आप बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा सकते हैं, आप बच्चों को साइंस के प्रोजेक्ट करा सकते हैं। हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तान साइंस क्लब चला रहे हैं, वो ऑनलाइन लोगों को साइंस के प्रोजेक्ट बच्चों को घर में कराना सिखा रहे हैं। वो किट भेज देते हैं, जितने की आती है उतने की भेजते हैं, कोई कमाते वमाते नहीं हो। वो चाहते हैं कि साइंस के हवाले से पाकिस्तान में काम हो, और साइंस के हवाले से पाकिस्तान में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो अब क्या करते हैं, वो साइंस के प्रोजेक्ट सिखाते हैं, लोग घरों में सीख रहे होते हैं। तो आप ये देखिए कि अपने बच्चों में आपको कौन कौन सी स्किल्स पैदा करनी है, क्या क्या चीज़ें सिखानी है। छठी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, बच्चों को शुगर का ख्याल रखें कि वो ज़्यादा कंजम्पशन ना हो, मीठी मीठी चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें ना खिलाएं। ये सारी अनहेल्दी चीज़ें जिस्म के साथ साथ दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। ये सारी अनहेल्दी चीज़ें आपकी याददाश्त को, आपकी जहानत को नुकसान पहुंचाती हैं। इस पर मैंने अपनी किताब, जो मेरी नई किताब इंशाल्लाह अगले महीने आने वाली है, कि अपने बच्चों को ज़हीन कैसे बनाएं और अपने बच्चों की याददाश्त कैसे बेहतर करें, इसमें मैंने तफसील से इसको डिस्कस किया। तो इन 6 बातों का ख्याल रख के आप अपने घर को एक अच्छे मजबूत घराने में तब्दील कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत कर सकते हैं कि जब वो स्कूल में जाएंगे तो टीचर्स भी हैरान रह जाएंगे कि इतने से अरसे के अंदर बाकी सबकी तो परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है, नीचे गई है, इनकी इतनी ऊपर कैसे चले गई। उनको पता ही नहीं था कि उनके माँ बाप इतने ज़हीन हैं, इतने समझदार हैं। उन्होंने इतनी समझदारी का मुजाहरा किया कि बच्चे इतने ऊपर चले गए। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, यकीन करें पूरा घराना इन 6 बातों का ख्याल रख के, यकीन करें आप, पूरा घराना आपका इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद एक सरशारी की कैफियत में होंगे। इन बातों का ख्याल रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खूबसूरतियाँ भर देगा। दूसरी बात ये कि आपको कोई सवाल करना है तो आप कमेंट में सवाल भी कर सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि तमाम के तमाम सवालों के जवाब दें। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।